डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाजिर है। इस वक्त इकबाल स्टेडियम जिला कौंसिल फैसलाबाद के सामने एक बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ा हजूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का, रहनुमाओं का, इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन की जो नामजदगी है उसके खिलाफ, मोहसिन नकवी जो सहाबा का गुस्ताख है उसके खिलाफ इस वक्त एहतजाज जारी है। तो यासीन जट साहब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं तो गुस्ताख साहबा को वज़ीर आला पंजाब और जो इलेक्शन कमीशन का गुस्ताख है उसको गिरफ्तार, क्या कहेंगे? असल में ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, इसने सियासियत का जनाया निकाल दिया, अखलाकियात का जनाया निकाल दिया। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ना वो गैर जानबदार है। आप देख सकते हैं कि सिंध में जिस तरह का हमने इलेक्शन करवाया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने खुद माना है कि उसमें धांधली हुई है, तो अगर आप जरदारी के बच्चे मजूरों को, उनके बच्चों को वज़ीर आला लगाएंगे, फिर आपको मुंशी कहने पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये वाकई मुंशी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक गैर जानबदार है। इसकी जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है। खालिद साहब हमारे पास मौजूद है, खालिद अंसारी, इनसे पूछते हैं कि ये जो कारनामा कर रही है ये गवर्नमेंट, ये सारे ये किस्सा क्या है? देखें जी, मेरे ख्याल में तो ये हम इसे सिर्फ डिटाई कह सकते हैं कि जिस तरह से गैर कानूनी इक़दामात के ज़रिए एक अवामी हुकूमत को चलता किया गया है और जिस तरह से अवामी नुमाइंदगी रखने वाली जो सियासी पार्टी है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, उसको कार्नर करने की कोशिश की जा रही है। उसको ये समझ लें कि एक सियासी जमहूरी अमल से बाहर करने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं। तो मैं ये बताता चलूँ, हमारे जो हैंडलर्स हैं और हमारी ये जो फाशिस्ट सियासी कुव्वतें हैं, मैं इन्हें ये बताता चलूँ कि आज ये 20वीं सदी नहीं 21वीं सदी का दौर है और हम वो जाहल कौम नहीं रहे। अब शऊर आ चुका है, अब सोशल मीडिया का दौर है। अब इस तरह के हथकंडों से अवामी नुमाइंदगी को दबाना, इस तरह से गैर जमहूरी इक़दामात करना जो है ये अब इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। अपनी ज़िद छोड़ दें और इलेक्शन की तरफ आएँ ताकि अवाम अपनी नुमाइंदगी के लिए जिसको मुंतखब करे वो इस मुल्क का निज़ाम चला सके। जी, निज़ाम चला सके। अज़हर संधू साहब हमारे पास खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे ये जो हालात मुल्क में अफरा तफरी के पैदा कर दिए गए हैं? देखें जी, पाकिस्तानी अवाम अब जाग चुकी है। इमरान खान की क़यादत में इन्होंने जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमारे ऊपर मसलत हो गई थी, इन्होंने अवाम का जीना दुभर कर दिया है, जीना महाल कर दिया। 2 वक्त की रोटी इन्होंने उनसे छीन ली है, जो बड़ी मुश्किल से मजदूर कमाता था, और अवाम को सड़कों पर आगे कारोबार सारे बंद कर दिए, मईशत तबाह हो गई है सारी। और हम फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर पुरजोर एहतजाज करते हैं कि उनको बेगुनाह पकड़ा है। और ये गवर्नमेंट जितने मर्जी ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर दे, हमारे लीडरों को गिरफ्तार करे, हमारे कारकों को गिरफ्तार करने पे आ गई है। और हम इनको चैन से नहीं बैठे देंगे। इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा और हम इनको बताएंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान हमेशा ठीक होगी, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, मुंशी मुर्दाबाद, ये है यहाँ के वर्कर की राय भी और नारा भी। इसी के साथ डॉक्टर अमजद चीमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।